Hello dear students, welcome to my channel. Today we are going to discuss this topic from your grammar section. The name of the topic is conditional. This video is helpful for the students of class 9th as well as class 10th. Okay, for class 9th and for class 10th. Okay, so let's start the chapter or the topic. Conditional sentences or if sentences or if clause. You can say with this sentence, with this definition, that conditional sentences are the sentences which are also known as if clause. Conditional sentences को हम क्या कहते हैं? हम if clause भी कहते हैं. क्या कहते हैं? if clause. ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सेंटेंस में हमें इफ वाले सेंटेंसेस मिलते हैं, या इफ की जगह आप कभी कभी प्रोवाइडेड का यूज भी देखते हो, या अनलेस, ठीक है, या अनटिल. सो बेसिकली ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपको कंडीशन बताते हैं. कंडीशन का मतलब है शर्त बताते हैं. किसी शर्त पे कोई काम होता है, किसी शर्त पे कोई एक्शन होता है, इसीलिए इसे कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है. ठीक है. They describe the result of something that might happen in the present or future or might have happened but didn't. इसका मतलब ये है कि ऐसे इवेंट या ऐसे एक्शन की बात की जा रही है जो कि फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में होंगे. ठीक है, अभी हुए नहीं है, होंगे, या फिर पास्ट में होने चाहिए थे बट हुए नहीं. ठीक है, पास्ट में होने चाहिए थे, माइट हैव हैपेंड, हो सकता था पर हुआ नहीं, दे डिडंट. इट मीन्स कि रियलिटी में वो काम हुआ नहीं है लेकिन उस काम के बारे में बात की जा रही है. सो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं इसमें. दे आर मेड यूजिंग डिफरेंट इंग्लिश वर्ब टेंसेस. इसका मतलब है कि आपको अगर कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने हैं तो आपको बेसिक जो टेंसेस का टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए. टेंसेस के टॉपिक में भी आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी टेंस का. बेसिकली फ्यूचर और पास्ट और प्रेजेंट का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का आपको एटलीस्ट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. स्ट्रक्चर में मतलब कि वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होगी, वर्ब फॉर्म की जानकारी होनी चाहिए. ऑलराइट, लेट्स सी एन एग्जाम्पल फॉर दिस टॉपिक. इफ इट्स कोल्ड आई विल वेयर अ जैकेट. इफ इट्स कोल्ड आई will wear a jacket. So यहाँ पे देखो, I will wear मतलब कि कोई काम मैं फ्यूचर में करने वाला हूँ. मैं जैकेट कब पहनूंगा? जब ये शर्त पूरी होगी. इफ इट्स कोल्ड, अगर ठंड पड़ती है तो मैं जैकेट पहन लूंगा. ठीक है, ये काम कब होगा, ये इवेंट, ये एक्शन कब होगा? जब ठंड पड़ेगी. तो एक शर्त ये हो गई, कंडीशनल ये हो गया जो कि इफ के साथ लगा हुआ है, और उसके बाद मेन क्लॉज. नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस कह रहा है इफ जॉनी हैड स्टडीड हार्डर ही वुड हैव गॉटन अ बेटर ग्रेड. इट मीन्स कि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है. ही वुड हैव गॉटन अ बेटर ग्रेड इफ जॉनी हैड स्टडीड हार्डर. जॉनी अगर अच्छे से पढ़ा होता, ही हैड स्टडीड, अगर उसने पढ़ाई की होती तो अभी उसके अच्छे मार्क्स आए होते, उसके अच्छे ग्रेड आए होते. तो इट मीन्स कि जॉनी के अच्छे ग्रेड आए नहीं हैं, सिर्फ इसकी बात की जा रही है. कंडीशनल आर सेंटेंसेस विद टू क्लॉजेस. कंडीशनल सेंटेंस दो क्लॉजेस से मिलके बनता है. क्लॉज का मतलब आप समझ सकते हो, पार्ट ऑफ सेंटेंस. पार्ट ऑफ सेंटेंस की दो पार्ट ऑफ सेंटेंस मिलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में. पहले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इफ क्लॉज कहते हैं. पहले पार्ट को हम इफ क्लॉज कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम मेन क्लॉज कहते हैं. ये देख सकते हो आप, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज. ठीक है, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज को मिलाने पे हमें एक कंडीशनल सेंटेंस मिलता है. इफ क्लॉज में हम कंडीशन को रखते हैं और मेन क्लॉज में हम रिजल्ट को बताते हैं. इसका उल्टा भी हो सकता है.
पहले मेन क्लॉज को रख सकते हैं और बाद में इफ क्लॉज लगा सकते हैं, मतलब पहले रिजल्ट बता दें और फिर कंडीशन बता दें। ठीक है, तो दो पार्ट ऑफ सेंटेंस होंगे, इफ होगा, एक में मेन होगा। मेन में किसकी बात होती है? रिजल्ट की बात होती है। और इसमें किसकी बात होती है? कंडीशन, जो कंडीशन रखनी है उसकी बात की जाएगी। या पहले हम रिजल्ट बता देंगे उसके बाद कंडीशन रखेंगे। ठीक है, चलो। सो डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल्स में फर्स्ट कंडीशनल जो है वो है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल जनरली वो कंडीशंस होते हैं, वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम बात करते हैं किसकी? साइंटिफिक फैक्ट या जनरल फैक्ट की बात की जाती है। ऑलराइट, साइंटिफिक फैक्ट्स या जनरल फैक्ट्स ही। इफ यू मिक्स ब्लू एंड रेड यू गेट पर्पल। इफ यू मिक्स ब्लू एंड रेड यू विल गेट पर्पल। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ब्लू और रेड कलर को मिक्स करोगे यू विल गेट पर्पल। सो दिस फैक्ट इज ऑलवेज ट्रू। ऐसा हमेशा ही होगा, कभी भी रेड और ब्लू को मिक्स करने में हमें कोई और कलर नहीं मिलने वाला है। सो जीरो कंडीशनल टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू लाइक अ साइंटिफिक फैक्ट। जैसे कि कोई भी साइंटिफिक फैक्ट हमेशा सत्य होता है, उसे कभी भी डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता, वैसे ही जो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो बात करते हैं फैक्ट्स की। किसकी? फैक्ट्स की। इफ यू मिक्स ब्लू एंड रेड यू गेट पर्पल। इफ इट्स रेन्स द ग्रास गेट वेट। इफ आई गो टू बेड अर्ली आई ऑलवेज गेट अप अर्ली। अब ये सेंटेंस में कुछ बच्चे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं तो जल्दी सोता हूँ तब भी देर से उठता हूँ। तो ये एक किसी इंडिविजुअल का ओपिनियन, इंडिविजुअल का फैक्ट है कि उसके साथ ऐसा होता है। जैसे मेरे साथ ऐसा होगा कि मैं अगर जल्दी सोऊंगी तो मैं जल्दी उठूंगी, तो ये मेरे लिए एक फैक्ट की बात है। ठीक है, तो ये हमेशा ट्रू होगा। सो ऐसा इसको चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी पर्सन। अब बात करते हैं जीरो कंडीशनल के स्ट्रक्चर की। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात की जाती है। स्ट्रक्चर में अगर बात की जाए तो आपके पास दो सेंटेंसेस थे, इफ क्लॉज, पहला तो इफ और दूसरा था मेन। इफ क्लॉज में भी हम किसको यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस को। किसका यूज करेंगे? कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। और मेन क्लॉज में भी हम किसको यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑलराइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों में ही यूज होगा। इसका मतलब ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज करनी है। कुछ एग्जांपल्स मैं बता दे रही हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, किसके लिए? इफ क्लॉज के लिए, इफ के लिए और मेन के लिए। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 1, इफ यू freeze ice, sorry, water, it turns into ice। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर आप वाटर को फ्रीज करते हो तो ये आइस में बदल जाएगा। तो ये बात हमेशा के लिए 100% दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट, ऐसा होगा। इट इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। ऐसा हमेशा ही होता है कि जब भी हम वाटर को फ्रीज करेंगे तो वाटर किसमें टर्न हो जाता है? इट टर्न्स इनटू आइस। कमिंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि आई गेट टायर्ड इफ आई वर्क टू मच।
ठीक है, ये कोई पर्सन अपने बारे में कोई फैक्ट बता रहा है कि वो थक जाता है जब वो बहुत ज़्यादा काम करता है। तो ऐसा कब होता है? व्हेन ही गेट टायर्ड, व्हेन ही वर्क टू मच। सो व्हेन ही वर्क्स टू मच। तो यहाँ पे आप देखो कि इफ क्लॉज बाद में आया है और पहले आपका मेन क्लॉज आ गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब आती है बात दूसरा टाइप ऑफ कंडीशनल, सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल, दैट इज फर्स्ट कंडीशनल। ठीक है, दूसरे टाइप के जो कंडीशनल्स होते हैं जीरो के बाद वो है फर्स्ट कंडीशनल। इसे आप फ्यूचर रियल कंडीशनल भी कह सकते हो या इसे प्रेजेंट कंडीशनल भी कह सकते हो। फ्यूचर रियल कंडीशनल और प्रेजेंट कंडीशनल। वी यूज द फर्स्ट कंडीशनल व्हेन वी टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज इन प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। मतलब कि पॉसिबिलिटी या कोई एक्शन के होने की पॉसिबिलिटी या किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, तो हम किसका यूज करेंगे? फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल का हम यूज करेंगे। और इसके कुछ एग्जाम्पल है। इफ नीड बी वी विल रेंट अ कार। अगर ज़रूरत होगी तो, इफ नीड बी वी विल रेंट अ कार। सो वी विल रेंट अ कार, यहाँ पे देखो कौन सा टेंस यूज हो रहा है? फ्यूचर। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है और किसका यूज हुआ है मेन क्लॉज में? फ्यूचर का। या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी के लिए मे, कैन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात अगर की जाए, स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट कंडीशनल। हमने जीरो पढ़ा था, जीरो में साइंटिफिक फैक्ट्स थे। अब फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर हम देखेंगे इफ क्लॉज में और मेन क्लॉज में। इफ में हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, जबकि हम मेन में यूज करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस और मे और कैन का यूज भी कर सकते हो। ठीक है, फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट कंडीशनल के। लेट्स सी। इफ इट रेन्स, if it rains I will stay at home, I will stay at home। so I will stay at home, यहाँ पे क्या है कि कोई एक्शन फ्यूचर में होने वाला है। वो एक्शन क्या है? मैं घर पे रहूँगा। कब? जब बारिश होगी। अगर बारिश होती है तो मैं घर पे रहूँगा। अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा। ठीक है, अगर ये शर्त पूरी होगी तो इसका रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, इफ आई, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इफ आई वेक अप लेट, अगर मैं लेट उठा तो क्या हुआ? आई विल मिस द बस, आई विल मिस द बस। ऑलराइट, थर्ड एग्जाम्पल। इफ यू स्टडी हार्ड, if you study hard you will pass your exam, you will pass your exams। ठीक है, आप इस एग्जाम वाले सेंटेंस को इससे भी बना सकते हो, यू कैन पास द एग्जाम और यू मे पास द एग्जाम। ठीक है, इफ यू स्टडी हार्ड यू कैन पास द एग्जाम, इफ यू स्टडी हार्ड यू मे पास द एग्जाम, और इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। ये तीनों ही सेंटेंस करेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे फर्स्ट कंडीशनल के। कमिंग टू दिस नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल, दैट इज सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल आपका थर्ड नंबर पे आएगा। फर्स्ट नंबर पे हमने जीरो कंडीशनल को डिस्कस किया, सेकंड पे फर्स्ट कंडीशनल को। कमिंग टू दी सेकंड कंडीशनल, दिस इज प्रेजेंट अनरियल। अनरियल मतलब कि रियल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें जो अभी बात की जाएगी।
इन सेंटेंसेस में रियल में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ इमेजिनेशन होती है। द सेकेंड कंडीशनल इज यूज टू टॉक अबाउट इमेजिनरी सिचुएशन। यहाँ पे देखो लिखा है इमेजिनरी सिचुएशन की बात की जाएगी, और इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, या प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में इमेजिनेशन की जा रही है। सो एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ ही हैड मोर टाइम, अगर उसके पास ज़्यादा वक्त होता, ही वुड लर्न कराटे। इट मीन्स कि वो कराटे सीख लेता, पर ऐसा हुआ नहीं, ना तो उसके पास टाइम था ना ही उसने कराटे सीखा। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन की जा रही है, इमेजिनेशन की जा रही है, इमेजिनरी सेंटेंस है। सो अगर ऐसा होता तो ये हुआ होता, ठीक है। इफ़ शी कुड विन द प्राइज इफ़ शी प्रैक्टिस्ड हार्ड, अगर उसने शी कुड विन द प्राइज इफ़ शी प्रैक्टिस्ड हार्ड, अगर उसने हार्ड प्रैक्टिस की होती तो वो आज जीत गई होती। शी कुड स्टडी, वो जीत सकती थी। शी कुड विन द प्राइज इफ़ शी प्रैक्टिस्ड हार्ड। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेकेंड कंडीशनल के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इफ के साथ आप यूज करोगे पास्ट सिंपल का, किसका, पास्ट सिंपल प्लस वुड या फिर कुड का यूज कर सकते हो, या शुड का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट में आप यूज करोगे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और आप यूज कर सकते हो वर का। इफ आई वर पीएम, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर। इफ आई वर अ पीएम, आई वुड गो द वर्ल्ड अराउंड। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता, मैं पूरी दुनिया घूमता। आई वुड गो द वर्ल्ड अराउंड, ठीक है। यहाँ पे देखो वर का यूज हुआ है। तो बच्चों आई के साथ जनरली हम वॉज का यूज करते हैं। आई वॉज रीडिंग, आई वॉज स्लीपिंग, है ना। पर हमने अभी अभी क्या देखा, अभी अभी हमने आई के साथ वर का यूज देखा, ठीक है। तो इट इज एन एक्सेप्शन, इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक एक्सेप्शन है कि अगर हम इमेजिनरी सेंटेंसेस बना रहे हैं, अगर हम इमेजिनरी सेंटेंसेस बना रहे हैं, देन इमेजिनरी सेंटेंसेस के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इफ आई वर अ किंग आई वुड बाय अ कैसल। कि अगर मैं किंग होता तो मैं क्या करता, मैं कैसल खरीद लेता। कैसल का मतलब किला, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई अवे। सो ये सेंटेंसेस देख रहे हो आप, ये सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि सेकंड कंडीशनल में आते हैं, और इन्हें इमेजिनरी सेंटेंसेस भी कहा जाता है, या फिर अनरियल,
इट मीन्स रियलिटी में ना तो कोई किंग है, ना कोई बर्ड है और ना ही कोई प्राइम मिनिस्टर है, बट उनकी क्या की जा रही है, उनकी बातें की जा रही हैं। ठीक है, इमेजिनरी सिचुएशन एक बनाया जा रहा है। तो हम इसमें पहले यूज़ कर रहे हैं इफ़ के साथ सिंपल पास्ट टेंस को, और उसके साथ वुड या शुड या कुड, कोई भी आप सेकेंड फॉर्म का मॉडल वर्ब यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल, दिस इज थर्ड कंडीशनल, पास्ट अनरियल। ये भी अनरियल है और ये पास्ट भी है। ठीक है, ये पास्ट अनरियल की बात की जा रही है। ठीक है, देखते हैं। जनरली थर्ड कंडीशनल is a pattern used to refer the hypothetical situation in past time। hypothetical मतलब कि हम एक सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं जिसमें ऐसा हुआ होता, अगर तुमने ऐसा किया होता तो पास्ट में ऐसा हुआ होता, तुम अगर पढ़ाई किए होते तो एग्ज़ाम पास कर गए होते। इट मीन्स अभी तुमने क्या किया है, एग्ज़ाम फेल कर लिया है, इसलिए ये एक पास्ट अनरियल कंडीशन है। जैसे कि इफ़ शी हैड स्टडीड हार्ड लास्ट वीक, अगर उसने लास्ट वीक पढ़ाई की होती, इफ़ शी हैड स्टडी हार्ड शी कुड हैव पास द एग्ज़ाम, कुड हैव पास्ड। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर को, यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है और यहाँ शुड कुड के साथ भी हम क्या करेंगे, हैव को यूज करेंगे। आई वुड हैव रिटन यू अ पोस्ट कार्ड इफ आई हैड योर एड्रेस, अगर मेरे पास तुम्हारा एड्रेस होता तो मैं तुम्हें एक पोस्ट कार्ड लिखता। ठीक है, चलो इसके स्ट्रक्चर की बात की जाती है। इसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है, और मेन आपका जो क्लॉज है उसमें यूज होगा, मेन क्लॉज में यूज होता है वुड, शुड, कुड के साथ हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, इफ आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल, इफ आई हैड अ गोल्ड मेडल I would have been happy, I would have been happy। ठीक है, it means in real condition I am not happy because I don't have any gold medal, but in this sentence we are talking about that situation when I had a gold medal। I had a gold medal, if I had a gold medal I would be happy, but now I'm not happy because I don't have that gold medal। okay, if I had met Harry I would have given him his book, मैं उसकी बुक उसे वापस कर देता। अगर मुझे हैरी मिला होता तो मैं उसकी बुक उसे वापस कर देता, पर मुझे ना तो हैरी मिला और ना ही मैंने उसकी बुक वापस की है। तो ये पास्ट अनरियल कंडीशन की बात की जा रही है, इमेजिनरी सिचुएशन इन द पास्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट द कंडीशनल। स्टूडेंट्स, let's discuss a few question regarding this topic. See, first question, if you dash out with your friends tonight I dash the football match on TV। so इसका आंसर क्या होगा, इफ यू डैश, यहाँ ब्रैकेट में देखो आपको वर्ब दिया हुआ है, अगर तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाओगे तो मैं क्या करूंगा, मैं मूवी देखूंगा। तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, इफ यू गो आउट with your friends tonight I will watch the football match on TV।
Coming to the next sentence, I dash earn a lot of money if I dash get the job. So यहाँ पे देखो if clause बाद में है, so if I get that job I will earn a lot of money. If she dash, यहाँ पे देखो not के साथ बनाना है सेंटेंस. If she does not hurry we will miss the bus. अगर वो जल्दी नहीं करेगी तो हमारी बस मिस हो जाएगी. If she doesn't hurry we will miss the bus. If he tried harder, यहाँ पे देखो try है. If he try harder he dash his goal. So if he tried harder he would reach the goal. If I dash these shoes if they fit, so I would buy these shoes if they fitted. ठीक है, if they fitted. Next, it surprised not me if no not the answer. So if it would not surprise me if it didn't know the answer. It would not surprise me if he did not know the answer. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रही है सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप टॉपिक को और भी अच्छे समझना चाहते हो तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. कभी कभी एक बार में कंडीशनल्स नहीं समझ में आता है, हम उसको कई बार अगर रिपीट करते हैं, उसी को रिवाइज करते रहते हैं तो हमें आ जाता है. ठीक है, हमें समझ में आ जाती हैं चीज़ें, कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है या फिर किसी भी कंडीशनल का स्ट्रक्चर किस तरीके से हमें समझना है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी डैश टू द रेडियो we dash the news. यहाँ पे if we listen to the radio, so इसका आंसर होगा if we had listened to the radio we would have heard the news. तो इन्होंने कोई न्यूज़ ऐसी थी जो नहीं सुनी, तो इन्हें अब कह रहे हैं कि अगर हमने रेडियो सुना होता तो हम क्या करते, हमें न्यूज़ पता होती. we would have heard the news. Next, if you dash on the lights you dash not over the chair. यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि if you had switched on the light, if you had switched on, अगर तुमने switch on किया होता light, the light, you fall not, so you have not fallen. ठीक है, over the chair. Next, she dash to our party if she be not on holiday. She would have come to our party. वो हमारी पार्टी में आई होती अगर वो हॉलीडे पे नहीं गई होती. If she had not been on holiday. बहुत इजी है, आप बस एक बार चैप्टर को अच्छे से समझो, टॉपिक को अच्छे से समझो, आप भी इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. She would have come to our party if she had not been on holiday. अगर वो हॉलीडे पे नहीं गई होती तो वो हमारी पार्टी में होती. ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे कंडीशनल्स के रिगार्डिंग. आप इन क्वेश्चन के आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आंसर्स हैं. और दोबारा से इस टॉपिक को समझने के लिए एक बार और आप इस वीडियो को देखो. कोई भी डाउट आता है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट फॉर योर टॉपिक रिक्वेस्ट. अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक्स एवरीवन.